नमस्कार सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से बिहार डीएलएड 2025 का फॉर्म निकला हुआ था, जिसमें अगर टोटल सीट की बात करें तो 30,000 आपको 750 सीट था, यानी अच्छा खासा सीट था। और इसका जो अप्लाई करने का डेट है ना दोस्तों बढ़ा दिया गया है। जो पहले आपका डेट था मैं आपको बता देता हूँ, आपको 11 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक था। अब दोस्तों डेट बढ़ा दिया गया, आगे हम दिखाएंगे। और जिनको जानकारी नहीं है डीएलएड होता क्या है, अगर आपको टीचर बनना है तो ये दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगा। पहले जो नोटिस है ना डेट बढ़ाने का, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बिहार डीएलएड 2025 के परीक्षा है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं, जिसको पढ़कर आप एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको यूनिक पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना, ये गाइड तो है ही, साथ में दोस्तों हल प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा 2022 से 2024 का, और सबका सब दोस्तों आपका विस्तृत व्याख्या सहित, यानी संपूर्ण व्याख्या के साथ। और साथ में दोस्तों आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए कूपन मिलता है, जिसको स्क्रैच करके आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। बस यूनिक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, मैं लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मान के चलो जो बच्चा बुक बाई नहीं करता है, अगर आप केवल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो 49 रुपये में दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए यूनिक पब्लिकेशन का ऐप में दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉडल्स है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और दोस्तों आपका सेक्शन वाइज सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और कंप्लीट पीडीएफ के साथ। ठीक है, काफी शानदार आपका तैयारी हो जाएगा। साथ में दोस्तों 2025 की परीक्षा है तो यूनिक पब्लिकेशन का दोस्तों क्वेश्चन बैंक भी आता है, और क्वेश्चन बैंक 2022 से 2024 का, ताकि आपको आइडिया लगे ना एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर 39 सेट है दोस्तों, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट है, साथ में दोस्तों हल प्रश्न पत्र भी इसमें है, संपूर्ण व्याख्या से कुल मिलाकर 35 सेट है, और 2025 का परीक्षा हेतु है। तो इनसे दोस्तों आपको कंप्लीट बिहार डीएलएड की तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या ना देखिए बुक शॉप पे भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों ये आपका जो नोटिस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जारी किया गया। ठीक है, ये आपका विज्ञापन संख्या है 20/2025। प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड में डिप्लोमा, जिसको डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, जिनको शिक्षक बनना बेसिकली उसको जानकारी होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम में सत्र 2025 से 27 के नामांकन हेतु जो डीएलएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के जो ऑनलाइन परीक्षा के आवेदन भरने और परीक्षा का शुल्क जमा करने की जो तिथि है ना, उसको विस्तारित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। सबसे पहले बता दें जो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर दिया गया क्रम में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड क्रम 2025 से 27 में दोस्तों नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक सभी अभ्यर्थियों अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन भरने का और जो आपका शुल्क जमा करने का जो लास्ट तिथि है ना, पहले 22 जनवरी तक था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, निर्धारित की गई थी। लेकिन दूसरी से विस्तारित करते हुए जो ऑनलाइन परीक्षा का जो आवेदन भरने का यानी फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ना, 27 जनवरी तक आपको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले 22 था, अब 27, 5 दिन तो दोस्तों आपका विस्तार किया जाता है। और जो परीक्षा शुल्क जमा करने का डेट है ना, ये 28 जनवरी तक कर दिया गया है। ठीक है, तो पुनः निर्धारित की जाती है। और देखो सारा जो विज्ञापन शर्त ये सब है, यानी दोस्तों आपका जो 5 दिन है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें अप्लाई करता है तो उसको राहत है। बहुत सारे बच्चों का दोस्तों पेमेंट करके दोस्तों फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी दोस्तों राहत है। अब जिनको जानकारी नहीं है डीएलएड होता क्या है, मैं नोटिफिकेशन से एक एक करके आपको सारा विस्तार से बताता हूँ। देखिए दोस्तों डीएलएड का ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। डीएलएड बेसिकली आपको अगर टीचर बनना है, क्योंकि बिहार में आप लोग देखो कितना शिक्षक का वैकेंसी आ रहा है। डीएलएड होता है दोस्तों 1 to 5 प्राइमरी के लिए। अगर आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो अप्लाई कर सकते हो। मान के चलो दोस्तों आप इसके लिए जो फॉर्म भरने का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ना, तो 12वीं पास मांगा जाता है। 12वीं में दोस्तों आपका 50% मार्क्स है, जनरल है या दोस्तों आप ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो 50। अगर आप एससी हैं या दोस्तों एसटी हैं तो आपको 12वीं में 45% है, तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और मान के चलो दोस्तों आपको प्राइमरी टीचर बनना है, ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड कर रहे हो ना, तो आप 6 to 8 क्लास के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात को समझ गए? अगर आप 12वीं के बाद डीएलएड करते हो तो 1 to 5 के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड करते हो तो 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है, 1 to 5 प्राइमरी के लिए हो ही गया, बाकी दोस्तों 6 to 8 के लिए भी आप टीचर बन सकते हो। बस ये एग्जाम दोस्तों आप डीएलएड में एग्जाम निकाल लो, और इसमें दोस्तों खर्चा भी होता है करने का, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो इसमें दोस्तों आपका 2 वर्षीय आपका अवधि का होता है, 25 से 27 के लिए दोस्तों ये होने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो क्या क्या है, सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। देखो सबसे पहले दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10+2 आपका होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स यहाँ पर बताया गया। बाकी दोस्तों 5% जो है SC ST को छूट मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ ये चीज़ें दी गई है, क्या क्या है आपका यहाँ पर। बाकी दोस्तों एज जो है ना, यहाँ पर 17 साल मांगा जाता है, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं होता है, मिनिमम एज इतना। बाकी 1 जनवरी 2025 से एज काउंट हो रहा है, यानी 17 साल 1 जनवरी 2025 तक आपका हो जाना चाहिए। बाकी जो प्रोसेस है वो ऐसे ही है दोस्तों, पहले की तरह मैंने आपको
जानकारी दी रखी है। बाकी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जाम होगा, 120 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो 120 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और 1.5 घंटे या 2.5 घंटे का आपका समय दिया जाता है दोस्तों। सवाल क्या रहता है देखो, हिंदी से दोस्तों या उर्दू ले सकते हो, कोई आपका मतलब ऑप्शनल होता है, ज़्यादातर बच्चा हिंदी लेता है, जो उर्दू से उर्दू लेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ से दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साइंस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सोशल साइंस जिसको आपका सोशल स्टडी भी बोला जाता है इंग्लिश में, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और दोस्तों ये आपका रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पे 1 नंबर के लिए एक प्रत्येक उत्तर के लिए अंक दिया जाता है। बाकी दोस्तों ये मिनिमम पास करने के लिए और अप्लाई का 960 रुपये और 760 रुपये SC/ST दिव्यांग के लिए, ठीक है। बाकी OBC EWS और जनरल का तो 960 रुपये। बाकी 35% ये पास करने के लिए सब चीज़ें दी गई हैं। बाकी ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया, बिहार में आपको देखने को मिलेगा बार बार आपको शिक्षक का 3 बार वैकेंसी, 1,50,000, 1,20,000, 1 लाख, यानी अच्छा खासा 4 लाख से ऊपर जो टीचर का वैकेंसी अभी तक हो सका है, हो गया है दोस्तों। और दोस्तों आपका TRE जो 4 है ना टीचर का, वो भी निकलने वाला है, 1 लाख के आसपास उसमें भी फॉर्म रहेगा। अगर आप कर ले तो फ्यूचर में दोस्तों आप, क्योंकि ये जो करोगे तो 25 से 27 सेशन के लिए करोगे, इसमें दोस्तों आपको एडमिशन होगा। इसमें 2 तरह का कॉलेज होता है। एक होता है दोस्तों आपका जो पहला कॉलेज होता है ना, फर्स्ट कॉलेज, ये दोस्तों आपका सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है, दोनों का खर्च अलग है। अगर आपको सरकारी चाहिए तो भैया 90 प्लस नंबर लाना पड़ेगा 120 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 नंबर लाओगे तो आपको 20,000 रुपये में दोस्तों मात्र 2 साल का DLED कंप्लीट हो जाएगा सरकारी कॉलेज से। वहीं दोस्तों अगर आप प्राइवेट में करोगे, प्राइवेट कॉलेज में 2 साल का जो DLED में खर्च आएगा ना, 1,20,000 से लेकर दोस्तों, ठीक है, 1,50,000 के बीच में, क्योंकि प्राइवेट का महंगा होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा। जहाँ दोस्तों सरकारी में 20,000, बाकी में दोस्तों 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख लगेगा। तो सभी बच्चा सोचेगा कि हमको सरकारी मिल जाए, तो सरकारी में भागना चाहते हो तो भैया 90 प्लस नंबर लाओ, क्योंकि सभी बच्चा सरकारी के चक्कर में रहेगा। और टोटल जो सीट मैंने बताया कि 30,750 सीट होता है, इसमें से 5,000 को अप्रॉक्स में दोस्तों देखोगे 5 से 6,000 सीट रहेगा सरकारी कॉलेज का, बाकी प्राइवेट का रहता है। और इसमें अप्लाई करने वाला 3 लाख के आसपास बच्चा होगा, दिन प्रतिदिन ज़्यादा बच्चा अप्लाई कर रहा है और सीट कम है। और उसमें से भी दोस्तों आप मान के चलो कोई बच्चा अगर पास करता है, मान के चलो 80,000 बच्चा पास कर गया दोस्तों, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सब एडमिशन कराने के लिए जा रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों आपको नंबर तो मैंने बता ही दिया, खर्चा भी बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमको टीचर बनना है तो केवल DLED से काम हो जाएगा? DLED तो दोस्तों आपका डिग्री है, एक बार कर लोगे डिग्री मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका SET या CTET निकालना होगा, वो परमानेंट डिग्री होता है। उसके बाद जो टीचर BPSC के बाद जो फॉर्म निकल रहा है ना, उसको भरो, अगर निकाल ले तो बिना मेडिकल मेरा कुछ झंझट नहीं है, टीचर बन जाओगे। और 30,000 आपका जो बेसिक सैलरी है, जैसे 1 to 5 क्लास के लिए, तो आपको जो 35,000 से लेकर दोस्तों स्टार्ट होता है सैलरी। और बाकी दोस्तों आप हायर जाओगे तो 40,000, उसके बाद उससे 11-12 का पलाओगे तो 50,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगा। शानदार टीचर का वैकेंसी होता ही है। तो जरूर मैं बोलूँगा इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको टीचर बनना है तो फर्स्ट स्टेप दोस्तों आपको DLED करना होगा, या BEd अगर ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको जानकारी के माध्यम से बता दी है, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, क्योंकि डेट भी बढ़ा दिया गया। अगर दोस्तों डेट नहीं बढ़ता तो बहुत सारा बच्चा मतलब फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है, तो डेट बढ़ गया तो ये एक खुशखबरी है दोस्तों। अब दोबारा डेट आपको बढ़ने का कोई संभावना नहीं, इसलिए दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दो। कोई सवाल कोई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।